पता है फ्रेंड्स, लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? जो थंबनेल में लिखा हुआ है वो वाला डर, अकेलेपन का डर। आदमी अकेला होना सबसे ज्यादा डरावनी मानता है लेकिन तमाशे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जिंदगी भर वो अकेला ही जीता है। अकेला ना रहने के लिए इंसान ने क्या क्या सिस्टम नहीं बनाया, क्या क्या व्यवस्था तंत्र नहीं बनाया। पूरे समाज को एक तरह से वाटर टाइट कर दिया है, पूरा एकदम घेराबंदी कर दिया है अपनी जिंदगी में, ताकि अकेला ना छूट जाए। शादी का सिस्टम, शादी का रीजन एक और से अकेलेपन से घबराहट की वजह से शादी की इजाद हुई है। दो लड़का लड़की आपस में ग्रुप बना के, टीम बना के एक साथ पूरी जिंदगी बिता देना, क्योंकि दोनों अकेले हैं और सोचते हैं कि अकेले दोनों साथ में रहेंगे तो अकेलेपन का एहसास होगा नहीं। लेकिन दोनों मरते हैं अकेलेपन में ही, घुट घुट के। पहले तो समझते हैं कि मैं अकेला हूँ, शादी कर लूंगा तो अकेलापन रहेगा नहीं। शादी के बाद अपने आप को ज्यादातर इंसान शादी के बाद ज्यादा अकेला पाता है। मजे की बात तो तब है कि अकेलेपन को दूर करने के लिए इतना कुछ किया और आखिरकार मैं अकेला ही रह गया। और जितनी भी चीजें इंसानों ने बनाई है, अपने सोशल सिक्योरिटी, गधों की तरह काम करना, दिन रात एक करके काम करना, अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देते हुए काम करना, पैसे इकट्ठा करना, उसको फ्यूचर के लिए संजो के रखना। अगर जिस जिस किसी का भी कोई है नहीं इस दुनिया में, शादी भी नहीं हुई है, वो पैसा जोड़ के रखता है क्योंकि कोई आदमी रख लेगा अपने साथ, अकेलेपन अकेलापन महसूस नहीं होगा। या कोई आश्रम में चले जाएंगे, या कोई संस्था को ज्वाइन कर लेंगे, कोई ओल्ड एज होम में चले जाएंगे। अकेलापन से कैसे बचा जाए? कहीं खुद को फंसा लूँ जाके, क्लब में चला जाऊं, या कोई पार्टी वार्टी में घुस जाऊं, या दोस्तों को बुला लूं, या किसी के साथ फोन पे चैटिंग कर लूं, हाल हालचाल पूछ लूं किसी का। वो अकेलापन बहुत काटता है इंसान को। जितनी भी चीजें बनाई हुई है सब अकेलेपन से बचने की वजह से, क्योंकि हम दरअसल रियलिटी से भागने वाले लोग हैं। रियलिटी से डरते हैं, और अकेलापन रियलिटी है। तुम अपने वास्तविक रूप से भाग के जाओगे कहाँ तक? तुम जहाँ भी जाओगे तुम अपने आप को अकेला ही पाओगे। रियल में तुम आर्टिफिशियली जो भी, जिस भी बनावटी चीज़ों से अपने आप को भर लो, जो भी सुविधाएं तुम अपने लिए खड़ी कर लो, तुम घुमा फिरा के अपने आप को अकेला पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी रियलिटी है, वास्तविकता है। और वास्तविकता से जब तक आदमी टिकेगा नहीं, उसके साथ उसका तालमेल बैठेगा नहीं, तब उस तब तक तो वो अपनी सच्चाई को ना तो समझ पाएगा, ना अकेलेपन की खूबसूरती को महसूस कर पाएगा, और ना अकेलेपन के डर से उभर पाएगा। अकेलेपन को एक तरह से बहुत नेगेटिव पुश मिल मिल के बहुत नेगेटिवली पुश किया गया है। इसको बहुत ही नेगेटिव लाइट में परोसा गया है। अकेलेपन को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है समाज में, अकेलेपन अकेलेपन को, कि तुम अकेले हो जाओगे, कमी खलेगी अंदर ही अंदर। लेकिन तुम कोशिश करना अपनी लाइफ में, कोशिश करना कुछ दिन के लिए, बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करो, लेकिन खुद को अकेला छोड़ दो। रह, रहो अपने साथ, बिताओ अपने साथ टाइम, अकेला रहना सीखो। एक परीक्षण करो, एक रिसर्च करो अपने आप पे, अकेलेपन पे। देखना धीरे धीरे वो अकेलापन की खूबसूरती जो है ना, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। अकेलेपन में एक अंदरूनी सुंदरता होती है, हर चीज में होती है। बस उसको देखने की, उसको समझने की अकल चाहिए, बस समझ चाहिए। जो आदमी समझ नहीं पाता है, समझने को तैयार ही नहीं है कोई। सत्य को एज इट इज, जो का त्यों देखना, उसको
मान्यता देना, उसके साथ रम जाना, ये लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड सोसाइटी में हम लोग जीते हैं, प्री मेडिटेटिव सोसाइटी। बहुत ज़्यादातर तुम लोग देखोगे, कोई भी किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को देखते ही लोग अपने अपना कमेंट, अपना ओपिनियन दे देते हैं, कुछ ना कुछ धारणा बना लेंगे। तुम देर रात घर वापस आओ, तुम वैसे अगर शाम तक वापस आ जाते हो हर रोज़, थोड़े दिन के लिए अगर देर रात तुम घर वापस आना चालू कर दो, लोग तो तुम पे ओपिनियन देना चालू कर देंगे। लोगों के पास ओपिनियन भरा हुआ है, ओपिनियन की दुकान खुली हुई है, बस छेप देना है ओपिनियंस को। इतना ओपिनियन से, प्री मेडिटेटिव नोशन से लोग भरे हुए होते हैं। और अकेलेपन के एस्पेक्ट में भी वही सेम चीज़ काम करती है। लोग पहले से डरे हुए होते हैं अकेलेपन से, और वो डर सबसे ज़्यादा हावी हो जाता है जब आदमी अकेला हो। एक ना एक दिन तो तुमको अकेला होना ही है, क्योंकि माँ बाप तो ज़िंदगी भर रहने वाला है नहीं। शादी के बाद भी तुम खुद को अकेला ही पाओगे, अगर शादी की तो। नहीं किया तो तुम वैसे भी अकेले ही हो। माँ बाप के होते हुए भी बहुत से लोग अकेले। सीधी सी बात यह है कि तुम ज़िंदगी में अकेले ही हो, अकेले ही रहोगे, अकेले ही जाओगे। अकेलापन स्वभाव है यहाँ पे। हर एक चीज़ इंडिविजुअली अलोन है। लोनलीनेस नहीं कहूँगा, ये अलोननेस। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज वन, everything is, sustaining because of the other, compensatory to each other, everything is compensatory to each other। सभी चीज़ों का एक एक से दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तो उसी के साथ सी चीज़ें टिकी हुई होती है। इस पूरी सृष्टि में सभी चीज़ जो भी दिखता है, अपीयरेंसेस जो भी है, वो सब मूलभूत रूप से एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ एक ही है। जब तार एक है, ओरिजिन एक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जबकि एक है, बाहर से वर्सटाइल दिखे भी, अलग भी लगे, लेकिन मूल से वो एक ही से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई अकेला नहीं है। ये एक सोच की बात है, थॉट प्रोसेस है अकेलापन। तुम खुद को अकेला मानते हो, इसलिए तुम अकेला हो जाते हो। तुम भीड़ में भी तो अकेले होते हो, देखा है ना तुमने खुद को। जो कोई ट्रेजेडी होती है या कोई आपदा आती है जिंदगी में, कोई अनप्लेजेंट कोई इंसिडेंट हो जाती है जिंदगी में, तो तुम एकदम से अकेले हो जाते हो। तुम कनेक्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, तुम तन्हा हो जाते हो। उस तन्हाई को बारीकी से, उसको ध्यान से देखना, उसके साथ जीना। अगर तन्हा ना भी हो लाइफ में, तो भी अपने आप की जो स्वभावतः, जो स्वाभाविक जो अकेलापन है, उसको ध्यान से देखना, उसको समझने की कोशिश करना, और उसमें धीरे धीरे ढलते चले जाना। होने देना उसको, अपने आप ढलता चला ही जाएगा, तुम चाहो ना चाहो। देखना, एक अजीब सी खुशी है, एक अजीब सी शांति तुम्हें घेर लेगी चारों तरफ से। एक सुकून है, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सुकून है उसमें। उसको शायद ज़बानी रूप दिया नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अजीब सी सुंदरता है उसमें। उसका एक अलग ही सौंदर्य है, उसको तुम ही महसूस कर पाओगे। अकेलेपन के एहसास को समझो। अकेलेपन की खूबसूरती को समझो। इसको, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे डरने जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें। सही बात तो ये है कि डर जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम 90% से ज़्यादा डर तुम्हारा अपनी बनी बनाई है, दिमाग का उपज है, मनोकल्पित है। ज़्यादातर डर मनोकल्पित ही होता है, एक कॉन्सेप्चुअल डर होता है। आदमी उसी को सच बना लेता है।
जिसे तुम डर समझते हो उसे अलर्टनेस कहते हैं। वो सिस्टम अपने आप कर देता है। अगर कोई डर की चीज़ें होनी होती है, अगर कोई डरावनी घटना घटती है, तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो तुम्हें चौकन्ना कर ही देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल डर है, उससे आदमी कभी निजात नहीं हो पाता, उससे मुक्त नहीं हो। उससे अगर मुक्त हो जाओ तो तुम जिंदगी के ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा मुसीबतों से मुक्त हो जाओगे। और जो अकेलेपन का जो डर है वो उसी पे टिका हुआ होता है। तो उसको समझ के साथ, बारीकी के साथ, जो भी तुम्हें ठीक लगे उसको परख के, देख के, तुम समझ को मौका देना, अपने समझ को मौका देना। देखना समझ ही तुम्हें उस उलझन को सुलझा देगी, समझ ही तुम्हें उस डर से बाहर निकल के ले आएगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ अपने आप काम करती है। तुम समझ को मौका तो दो। तुम समझ को प्योर रखो, डिस्टॉर्टेड मत होने देना, कोई अपना ओपिनियन मत डाल देना। समझ से काम लो, कहते हैं ना, तो समझ से ही काम लो। देखना अकेलेपन को अब तक जो कांटों की तरह ट्रीट करते हैं वो फूल बन जाएंगे। अकेलापन एक तरह से फूल ही है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और बहुत बहुत ज्यादा शांत हो जाओगे तुम। अकेला होना तो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। इसमें डरावनी क्या, पता नहीं लोग डरते क्यों हैं इससे। लोग इतना डिप्रेस क्यों हो जाते हैं अकेले होके। क्योंकि बैठने की, उसके साथ टाइम देने की, उसके साथ रहने की जो धैर्य चाहिए, जो पेशेंस है, वो पेशेंस ही नहीं है लोगों में। लोग बहुत उतावले हैं, बहुत बहुत ज्यादा छटपटे हैं। एक छटपटाहट हमेशा लगी रहती है। लेकिन छटपटाहट, ये उतावलापन, ये इतना रेस्टलेसनेस किस चीज़ के लिए वो खुद को भी पता नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव बन गया है रेस्टलेसनेस। समाज में सभी चीज़ों को तुम रेस्टलेस देखते हो ना। स्कूल कॉलेज से लेके, अपने टीचर से लेके, स्टूडेंट्स, दोस्तों से लेके, ऑफिस कलीग से लेके, सभी चीज़ों को, जो जो भी तुम चीज़ें अपने आसपास देखते हो, घर घर वालों को लेके, पड़ोसी, सब, हर कोई, पूरा समाज ही रेस्टलेस है, दौड़ रहा है। तो वो भी, वो छाप हम पे भी आ जाते हैं, वो हम पे भी असर कर जाता है। लेकिन तुम्हारा एक अलग ही नेचर है, तुम्हारा एक अलग ही स्वभाव है। उस स्वभाव को पहचानो। तुम वैसे नहीं हो जैसे सोसाइटी है। सोसाइटी का नॉर्म्स, घटिया नॉर्म्स, जो बेवकूफाना नॉर्म्स है सोसाइटी का ज्यादातर, तुम्हारा कैरेक्टर वैसा नहीं है। तुम्हारी जो नेचर है वो वैसा नहीं है। उसको समझने की जरूरत है, उसको समझो। देखना चीजें बदल जाएगी। तुम बदल जाओगे, तुम बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिंदगी और तुम तो अलग हो नहीं। तुम ही जिंदगी हो। मूल बदलेगा, सब बदलेगा। That's it. Take care of yourself. Bye bye.